अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं शिबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो है बात करेंगे बिटकॉइन की, इथेरियम की, साथ ही गोल्ड का एनालिसिस करूंगा और उसके अलावा केक टोकन के बारे में बात करेंगे। केक टोकन क्यों जा रहा है नीचे और कितना नीचे जा सकता है, और इकोनॉमिक हवाले से बात करेंगे कि क्या-क्या इवेंट्स आ रहे हैं कल के दिन और आज के दिन। तो सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है और बिटकॉइन के चार्ट ने कल के दिन डिप लगाया था और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा-सा बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इसने थोड़ा-सा बाउंस लिया है अप साइड पर। लेकिन जो एक बुरी चीज़ हुई है, वो ये बुरी चीज़ हुई है कि अप साइड पर ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, इससे नीचे डेली क्लोजिंग हो गई है और अब तीसरी कैंडल भी इसके नीचे ही ओपन और क्लोजिंग हुई है। ये मुझे जो है काफ़ी रिस्की सिचुएशन लग रही है। बिटकॉइन ने अपना जो एक एरिया था, स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया है डाउन साइड पर। अब ये जो अप साइड की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी और यहाँ से जो है बिटकॉइन को अगेन डाउन साइड पर करेक्शन मिल सकती है। और अब जो हम यहाँ अप साइड की विक्स देख रहे थे, अब यहाँ पर जो है हम विक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डाउन साइड पर ये जो लाल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो है 200 वीक की मूविंग एवरेज है और इसको ये जो है 3 बार रीटेस्ट कर चुका है डेली के टाइम फ्रेम में। अब अगर ज़्यादा इसको रीटेस्ट मिलेगा तो फिर ये जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, ये जो है वीक हो जाएगी और इसके बाद डाउन साइड के लेवल्स को हम कंसीडर करेंगे। और ये 25,000 का जो एरिया है, 25,200 का एरिया, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक, ग्लास नोड की रिपोर्ट के मुताबिक, और काफ़ी ज़्यादा जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है बीटीसी को बाउंस मिलेगा, यहाँ से जो है बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मार्केट को जो है मैनिपुलेशन मिल सकती है और 25,000 के ये जो डाउन साइड के एरियाज़ है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। तो हमने जो है बायर्स को तो देखना है कि बायर्स कहाँ मिलेंगे, साथ में ये भी देखना है कि बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट मेकर मार्केट को वहाँ तक ले जाएगा, उसके बाद जो है मार्केट को बाउंस कर देगा। और उसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के बारे में भी मैंने आपको कल कहा था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन से अबव है, हम इसमें बुलिश होंगे। और उसके बाद हुआ क्या कि बीटीसी जब करेक्शन ली बीटीसी ने, तो ये भी डाउन साइड पर आ गया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और अब यहाँ पर ये भी अपनी इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पर जो है 2 से 3 कैंडल रिजेक्ट हुई हैं और अब दोबारा से डाउन साइड पर करेक्शन ले रहा है। तो हो सकता है कि इस पर जो है डाउन साइड पर मज़ीद आ जाए, जिस तरह ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ है। तो एक लोअर हाई के बाद नेक्स्ट एक लोअर लो हमें मिले और नेक्स्ट लोअर लो हमारा यहाँ पर हो सकता है, इस जगह की लिक्विडिटी जो है हमें मिल सकती है। तो इस चीज़ को हमने नज़र में रखना है और स्टॉप लॉस अगर आप अप साइड पर लगाएँगे तो जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लिए और उसके बाद डाउन साइड के स्टॉप लॉस ले लिए। तो इस तरह मार्केट मेकर करते हैं। तो मार्केट में आपने रिस्क तो लेना है, लेकिन हमेशा रिस्क आपने कैसे लेना है, मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ, शायद आप बोर भी हो जाते हो, लेकिन बोर अगर आप होते हैं तो उसके लिए माज़रत। आपने रिस्क तब लेना होता है जब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर मार्केट गई, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, दोबारा से इसने इस एरिया को रिक्लेम कर लिया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी शॉर्ट पोजीशन की। अगर यहाँ पर या यहाँ पर इस तरह नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत रिस्की होती है। मार्केट मेकर ने जब यहाँ पर सारे के सारे स्टॉप लॉस ले लिए अपसाइड पर, अब वो मार्केट को डाउन साइड पर ड्राइव करेगा, तो आपने मार्केट मेकर के हिसाब से चलना है और जैसे ही अगेन ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिक्लेम करता है, तो आपने यहाँ पर जो है शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, आपने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी। तो इस चीज़ को जो है आपने क्लोजली वॉच करना है। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर देखें कि यार यहाँ तो ब्रेकआउट हो रहा है और शुएब भाई जो है हमें शॉर्ट की पोजीशन बता रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग की पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपने इस चीज़ का वेट करना है, यहाँ पर ये चीज़। और फिर आप यहाँ पर जब अगेन इस वाले एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर आप अप साइड की ड्राइव लेंगे और यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन करेंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन पर जो भी बंदा ट्रेड लेता है, वो इस तरह फँस जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस जगह अगर किसी ने शॉर्ट की पोजीशन ली होगी, तो मार्केट दोबारा अप चली गई, यहाँ ली होगी तो दोबारा अप चली गई, यहाँ ली होगी तो यहाँ से भी मार्केट दोबारा ऊपर की साइड पे चली गई। तो इस तरह जो है आपने अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। और यहाँ पर मैं गोल्ड का एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको। अगर आप डेली गोल्ड का एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं डेली कर दूँगा। और आज का जो एनालिसिस है वो ख़ास एक वजह से है, वो वजह मैं आपको बाद में बताऊँगा।
यहाँ पर गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड की डेली के टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास ये 2022 अक्टूबर के महीने से बुलिश है और यहाँ पर एक अपना ये लोअर हाई बना रहा है और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन बहुत अहम है। बिल फर्ज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो भी जाती है तो नेक्स्ट एरिया हमारा ये वाला एरिया होगा। यहाँ पर ये इसका एक लोअर हाई भी है तो यहाँ से इसे एक परफेक्ट बाउंस मिल सकता है। यहाँ पर 200 वीक की मूविंग एवरेज भी है। तो सबसे पहले तो हमने इसी ट्रेंड लाइन को कंसिडर करना है। बीटीसी के साथ ही ये मूव कर रहा है और इससे जो है हम अप साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनर्स के रिजर्व की बात करते हैं। माइनर्स के रिजर्व में कमी आई है और माइनर्स ने 1000 बिटकॉइन सेल कर दिए हैं अगेन, और जिनकी वर्थ जो बनती है डॉलर में $27 मिलियन बनती है। तो 24 आवर में इतनी ज़्यादा सेलिंग माइनर्स कर रहे हैं तो इसका भी बिटकॉइन पर प्रेशर होगा। और यहाँ पर जो है मैं डेब्ट सीलिंग की बात कर रहा हूँ आपसे कई दिन से। कल के दिन भी मैंने आपको यही कहा था और आज दोबारा से ये थ्रेट है, मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो इसका नाम है। और ये थ्रेड जो है आपको मेरी वॉल पे भी मिल जाएगा, ट्विटर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर जो है जब 2011 में डेब्ट सीलिंग क्राइसिस आया था तो S&P 500 ने 19% का डंप लिया था। ये बहुत बड़ा डंप है। और गोल्ड और बिटकॉइन ने 20% का पंप लिया था। और साथ ही यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रेडर्स की तरफ से कि वो जो है गोल्ड और बिटकॉइन को सेव हेवन समझेंगे तो वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सकती है। इसीलिए मैंने जो है आपके साथ गोल्ड का जो है एनालिसिस शेयर किया है। उसके अलावा केक की बात करते हैं। केक जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, हद से ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है। यहाँ पर जो है इसकी एक बॉटम था, जब हमारे पास जो है पूरी मार्केट का बॉटम लगा था तो यहाँ हमारे पास एक इसका बॉटम था। अपने बॉटम को ये कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैंने इसे बाय किया था इस एरिया में और मेरे साथ जिन भाइयों ने भी बाय किया था वो भी फ़िलहाल लॉस फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है दोबारा से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ तो टॉप डेक्सेस का जो वॉल्यूम है यहाँ पर देखें, 5 बिलियन यूनिस्वैप का और 5 बिलियन ही पैनकेक स्वैप का। तो यानी नंबर 1 डेक्स है ये, बाइनांस स्मार्ट चेन का नंबर 1 डेक्स है। इस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो ये फिर डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है कि इसके जो है टीम के टोकन अनलॉक हुए हैं और रिवार्ड के तौर पे जो लोग स्टेकिंग करते हैं तो उनके टोकन अनलॉक हुए हैं। और आम तौर पर ये डिफ्लेशनरी टोकन है क्योंकि इसका जो है सप्लाई लॉक है, 700 मिलियन सप्लाई लॉक है। हालांकि इसकी मार्केट में सप्लाई कम है लेकिन सप्लाई लॉक होने की वजह से इसमें हम इतने ज़्यादा पैनिक नहीं कर सकते और ये कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। तो आप इसको अगर आपने बाय कर लिया है तो आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं बगैर पैनिक हुए। अच्छा, यहाँ पर आर्खम एक टूल है क्रिप्टो का, उसने वेल्स को ट्रैक किया है और उसके हिसाब से एक वेल ने 31,000 बिटकॉइन को मूव किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये नेगेटिव मूवमेंट होगी या पॉजिटिव मूवमेंट होगी। अगर नेगेटिव मूवमेंट होगी तो 31,000 का बिटकॉइन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। यहाँ पर बाइनांस ने एक फ़ीचर लॉन्च किया है, एनएफटी लोन फ़ीचर। यानी जिस तरह हम अपना कोई भी बीटीसी इथेरियम कोलेटरल रख के यूएसडीटी या कोई चीज़ उधार लेते हैं तो इस तरह बाइनांस ने लॉन्च किया है कि आप अपना एनएफटी हमारे पास रखवाएं और हमसे जो है कुछ मिनिमम अमाउंट लें और उसके बाद जो है आप उसको ट्रेड करें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, फिर हमारा लोन वापस कर दें और अपना एनएफटी वापस ले लें। तो जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में लिक्विडेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी हमारे पास एनएफटी का लिक्विडेशन ऑप्शन होता है। तो आपने जो है कम से कम लोन लेना है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस दूर हो। अगर आपने ज़्यादा लोन ले लिया और आपके एनएफटी की प्राइस गिर गई तो आपका जो एनएफटी है वो सेल करके बाइनांस अपना नुकसान रिकवर कर लेगा। आपने जो है इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ये बाइनांस की एक अच्छी न्यूज़ थी तो मैं चाहता था मैं आपसे शेयर करूँ। यहाँ पर यूएस के इवेंट्स की बात करें तो कल के दिन यूएस की जीडीपी आई थी क्वार्टर 1 की और 2022 के क्वार्टर 4 की 2.6 जीडीपी थी जो कि पॉजिटिव आई थी हमारे पास। लेकिन अब जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो 1.1 की जा रही थी लेकिन 1.3 आई है। लेकिन पिछले से जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ है, यानी ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। तो ये हमारे लिए नेगेटिव थी अमेरिका की इकॉनमी के लिए। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है प्रीवियस 2,25,000 थी और अब आकर ये 2,29,000 हो गई है। ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। और यहाँ पर पेंडिंग होम सेल्स की बात करें तो 5.2 थी प्रीवियस और 0.5 एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन वो 0.0 पर आ गई है। ये भी हमारे लिए
कोई कुछ ख़ास मतलब पॉजिटिव नहीं है। तो फ़िलहाल अमेरिका की इकॉनमी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। और आज के दिन की बात करें तो आज के दिन जो है कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, और प्रीवियस जो था वो 0.3 था और 0.3 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इससे भी हम जो है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।